हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी है टॉक टू मी। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए एक हाउस पार्टी में गया हुआ है। उधर एक बंदे से पता चलता है कि काफी देर से उसका भाई एक कमरे में खुद को बंद कर रखा है। बड़े भाई ऊपर गया और लॉक किए हुए दरवाजा को तोड़कर अपने भाई को बाहर निकाला, लेकिन उसके भाई थोड़ा सा अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। उसके हाथ में एक चाकू था और उस चाकू से वो अपने शरीर पर बार बार कट लगा रहा था। नीचे आते ही बड़े भाई ने छोटे भाई को होश में लाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन छोटे भाई ने चाकू से बड़े भाई को मार डाला और उसके बाद ही उस चाकू से अपनी भी जान ले ली। ये देखकर उधर मौजूद सारे लोग डर कर वहां से तुरंत भाग जाते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हुए। इसके बाद एक दूसरी कहानी शुरू होती है। यहाँ पर दिखाया गया है मूवी की मेन कैरेक्टर मिया को। मिया अपने पिता के साथ रहती है। उसकी माँ कुछ साल पहले ही गुजर चुकी है। ऐसे मौके पर मिया के क्लोज फ्रेंड जेड के छोटे भाई रेली का कॉल आता है। रेली बताता है कि जेड उसे स्कूल से लेने नहीं आई है, वो फुटपाथ पर वेट कर रहा है। मिया तुरंत गाड़ी निकालकर वहां पहुंच जाती है और रेली को घर छोड़ देता है। रास्ते में उसके साथ एक हादसा भी होता है। उसके गाड़ी के सामने एक जख्मी कैंगारू आ जाता है। वो लोग उस कैंगारू को बिना मदद किए ही घर चले आता है। रैली को छोड़कर मिया जेड से मिलती है। वो दोनों एक वीडियो देखने लगती हैं, जिस वीडियो में दिखाया जाता है एक लड़की को किसी शैतानी ताकत ने अपने शिकार बना लिया है और वो लड़की अजीब तरीके से हरकत कर रही है। फिर मिया और जेड दूसरे एक दोस्त के घर पार्टी करने गई। वहां उनके सामने एक हैंड का स्टैचू रखा हुआ था, यानी कि कटा हुआ हाथ का स्टैचू। घर के सारे बत्ती बुझा दी गई थी और सारे मिलकर एक डरावना खेल खेलना शुरू कर दिया था। गेम ये था कि उस हाथ के स्टैचू के साथ एक एक करके सबको हाथ मिलाना होगा और बोलना होगा टॉक टू मी, और उसके बाद बोलना होगा आई लेट यू इन, और इस बातचीत का टाइमिंग होगा 90 सेकेंड। सबके कहने पर मिया खेल शुरू करती है। उसने स्टैचू से हाथ मिलाई और मिलाते ही वो अपने सामने एक डरावना चेहरा देखती है और फिर मिया उस बुरी ताकत को उसके अंदर आने की परमिशन भी दे देती है। इसके बाद मिया अजीब हरकतें करने लगती है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो रेली के पीछे एक डेमन देख पाती है। उसने रेली को ये बात भी बताती है। सभी लोग काफी डर गए थे क्योंकि घर बिल्कुल अंधेरा था। देखते ही देखते 90 सेकेंड कंप्लीट हो जाता है और तभी सभी मिलकर जबरदस्ती मिया के हाथ उस स्टैचू से अलग कर देता है, और यही इस गेम का नियम है। इस पूरी घटना में रेली सबसे ज्यादा डर गया था। वो रात को सोते हुए भी इस घटना को याद करने लगा था। वो अकेला सो नहीं पा रहा था, इसलिए वो जाकर मिया के बाजू में सो जाता है। मिया आज जेड और रेली के घर में ही रुकी हुई थी। रेली और मिया कुछ देर बातें करता है और बाद में रेली सो जाता है। तभी मिया रेली के सर पर हाथ रखता है और हमें दिखाया जाता है कि वो हाथ मिया की नहीं बल्कि किसी शैतान की है। मतलब गेम खेलते वक्त एक बुरी ताकत मिया के बॉडी में घुस चुका था। दूसरे दिन सभी दोस्त मिलकर फिर से उस हाथ वाले गेम को खेलना शुरू कर देता है। उसमें से एक दोस्त सबको बताता है कि ये जो हाथ है इसको किसी एक प्लेंचेटर के हाथ से काटा गया था और इसलिए ये हाथ शैतानी ताकत की मीडियम बन चुका है। जो भी इस हाथ को पकड़ेगा उसके अंदर ही शैतान हावी हो सकता है। इसलिए वो लोग इस गेम को 90 सेकंड के अंदर ही खेलते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा किसी ने इसको पकड़ के रखा तो उसका हाल बहुत बुरा हो सकता है। स्टार्टिंग में जिस लड़के के बारे में हमने बताया था उसका भी हाल कुछ इसी तरीके का हुआ था जब उसने 90 सेकंड से ज्यादा हाथ को पकड़ के रखा था। सभी दोस्त एक एक बार करके 90 सेकंड तक इस शैतानी खेल को खेलते हैं और उसका मजा लेते हैं, लेकिन जेड इसको खेलने के लिए राजी नहीं होती है और रेली को भी इस गेम को खेलने से मना कर देती है। वो उस रूम से बाहर चली जाती है, लेकिन रेली इस गेम को एक बार खेलना चाहता है। मिया तब रेली को इसे खेलने का परमिशन दे देती है क्योंकि वो उसके दीदी की फ्रेंड है। एक्चुअली मिया के अंदर ऑलरेडी एक शैतानी ताकत मौजूद है और उसने मिया को अंदर से प्रोवोक करता है कि इसे भी खेलने दो। रेली आखिर में इसको खेलने लगता है और हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है लेट यू इन। ये बताते ही मिया की माँ की आत्मा जो पहले ही मर चुकी है वो रेली के शरीर में हावी हो जाता है और मिया के साथ बातें करने लगती है।
बात करते करते 90 सेकंड पार हो जाता है, लेकिन मिया ने रैली के हाथ को स्टैचू से हटाता ही नहीं है और इसके बाद ही घट जाता है एक दुर्घटना। रैली के शरीर में अब एक बुरी आत्मा घुस चुकी थी जो रैली को चोट पहुंचाने लगती है। रैली अब इस दुनिया को महसूस ही नहीं कर पा रहा था, उसने खुद को ही चोट पहुंचाना शुरू कर दिया था। जैसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में ही देखा था एक लड़का खुद को ही मार रहा था, ठीक वैसे ही रैली भी खुद को चोट पहुंचा रहा था। ये सब कुछ देखकर सभी काफी ज्यादा डर गया था और जख्मी हालत में रैली को अस्पताल ले गया था। जेड और उसकी माँ मिया के ऊपर बहुत नाराज होता है क्योंकि मिया ने ही इस खेल को खेलने के लिए परमिशन दिया था जबकि जेड ने मना किया था। रैली अस्पताल में बहुत दिन तक एडमिट रहा, उसके शरीर से अभी तक बुरी आत्मा बाहर नहीं आया था और इसलिए वो बीच बीच में होश में वापस तो आ रहा था और खुद को घायल कर रहा था, दोबारा से बेहोश हो जा रहा था। उसने एक बार जेड को भी अटैक कर दिया था। दूसरी तरफ मिया के अंदर भी एक शैतानी ताकत मौजूद है, वो अपने चारों ओर किसी एक बुरी आत्मा को हमेशा देख पाती थी। एक दिन मिया अपने एक दोस्त के घर में रुका हुआ था। रात को मिया की नींद खुलते ही वो काफी ज्यादा डर गई थी। मिया देखती है एक शैतान उसके दोस्त के पैर को चूस रही थी। मिया डर के मारे जोर जोर से चिल्लाकर दोस्त को नींद से उठाती है, लेकिन दोस्त नींद से उठकर देखता है कि मिया खुद उसके पैर चूस रही है। वो काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। अब समझ में आ रहा है कि मिया पूरी तरीके से शैतानी दुनिया में फंस चुकी है। इस दुनिया में जो हो रहा है मिया उसको अलग तरीके से देख रही है, लेकिन मिया रैली को बचाना चाहती है। बहुत छानबीन के बाद भी उसे इस डेमोनिक हाथ का राज पता नहीं चल पाया। उसने इसीलिए तय किया कि रैली के तरफ से वो फिर से उस हाथ से बात करेगी। मिया उस हाथ को अस्पताल में लेकर आई और रैली के हाथ से उस स्टैचू को पकड़वा दिया। फिर उसने रैली के तरफ से ही खुद को मीडियम की तरह बात करने लगा। मिया देख पाई कि रैली शैतानी दुनिया में बुरी तरीके से फंस चुका है और बहुत ज्यादा दर्द में है। मिया फिर ठीक करती है कि रैली को सिर्फ एक चीज दर्द से आजाद कर सकता है और वो है उसका मौत, लेकिन इसके बारे में उसने जेड को कुछ नहीं बताई। मिया अब दो बार उस हाथ के जरिए शैतानी दुनिया में प्रवेश कर रही थी, इसलिए वो अब पूरी तरह से बदल गई थी। मिया अपने माँ को भी अपने चारों ओर देख पा रही थी। असल में मिया की माँ एक बुरी इंसान थी, वो आत्मा ही मिया को सब कुछ दिखा रहा था। मिया एक दिन अपने पिता को भी कैंची से मार डालता है और ये बात जब उसे रियलाइज होती है तो वो फैसला लेती है कि रैली को भी वो मार डालेगी। इसलिए उसने जेड को चालाकी से अपने घर बुला ली और खुद अस्पताल पहुंच गई। मिया अब रैली को व्हीलचेयर में बिठाकर रोड पर लेकर आई। दूसरी तरफ जेड मिया के घर आकर देखती है मिया के पिता को किसी ने मार डाला है और मिया भी वहां मौजूद नहीं है। जेड सब कुछ समझ जाती है, वो तुरंत अपने भाई रैली को बचाने के लिए अस्पताल भागती है और इस तरफ मिया भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या वो रैली को मार डालेगी या नहीं। आखिर में वो इतना परेशान हो गई कि वो खुद ही एक गाड़ी के नीचे आ गई, लेकिन वो गाड़ी थी जेड की और जेड मिया को किसी तरीके से बचा लेती है और उसे जख्मी हालत में अस्पताल लेकर आती है। कुछ देर बाद मिया अपने आप को अस्पताल में देखती है। वो काफी जख्मी थी, वो अस्पताल में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन शौक तब लगता है जब वो अपने आप को शीशे में देखती है। वो इतना डर गई कि वो फिर से बेहोश हो गई। इसके बाद कुछ चीखने की आवाज सुनकर वो फिर से होश में आई। उसने देखा कि उसके चारों ओर अंधेरा है और दूर में एक मोमबत्ती रखा हुआ है। वो धीरे धीरे मोमबत्ती के पास पहुंच रही थी। वहां उसको एक हाथ नजर आया। मिया उस हाथ को पकड़ती है और तभी अंधेरे के उस पार से आवाज आता है। तभी दिखाया जाता है कि मिया किसी इंसान के अंदर जाने वाली है। मतलब मिया अब पूरी तरह से शैतानी दुनिया में फंस चुका है। अब कोई ऐसा है जो मिया को अपने अंदर बुलाना चाहती है और ये शैतानी खेल एक साइकिल की तरह है। इंसानी दुनिया से उस हाथ के जरिए जो भी शैतानी दुनिया में आ रहा है, वो लोग ही उस हाथ के जरिए इंसानों को शैतानी दुनिया में लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। कमेंट्स में टॉक टू मी लिखना ना भूलें और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।